पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 का 6 से 10 तक। उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। जब उसने बहुत से फरीसियों और सद्दुकियों को बपतिस्मा के लिए अपने पास आते देखा तो उसने कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाला क्रोध से भागो? इसलिए मन फिराव के योग्य फल फलाओ और अपने अपने मन में ये न सोचो कि हमारा पिता अब्राहम है, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं कि परमेश्वर इन पत्थरों से अब्राहम के लिए संतान उत्पन्न कर सकता है। जब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वो काटा और आग में झोंक दिया जाता है। आमीन आमीन। यहाँ से हम सीखते हैं टॉपिक पश्चाताप करना, क्योंकि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला उसका काम था मन फिराव और बपतिस्मा लो। यहाँ बहुत से लोग उससे बपतिस्मा लेने आते थे, लेकिन बहुत ही सख्त कठोर लोग जैसे सद्दुकिया जो लोग थे वो अब्राहम को पिता करके मानते थे, वो बहुत कठोर थे। और उन्हें कठोर लोगों को उन्होंने क्या कहा, हे सांप के बच्चों, जो नहीं फिराते, देखावट का जीवन जीते। आज भी हो सकता है हमारे मंडली में बहुत से लोग मन न फिराकर देखावट के लिए आते हो, उनके लिए कहा। जो अपने मन कठोर करता, उनके लिए ये शब्द यूहन्ना ने प्रयोग किया, हे सांप के बच्चों। अभी भी मौका है मन फिराने का, मन फिराना, पश्चाताप करने का जो पर्व में पहला स्टॉप बोलते हैं, शुरुआत होता है। जिन्होंने मन फिराया है वो कभी मंडली छोड़ के नहीं जाते, वो टिके रहते हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु के भवन में आते हैं। और जिनका मन सख्त है और उनका मन आज भी पश्चाताप नहीं करा है, प्रिय भाई बहन। इसलिए पर ये यूहन्ना का काम क्या था? परमेश्वर का राज्य निकट है, मन फिराओ बोलकर उसका काम था। लेकिन यहाँ जब ये प्रचार करता था, अपने शब्द जो कि बहुत कठोर शब्द होते थे और उनको मन में लगता, बहुत से लोग उसके वचन के द्वारा डर कर परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करते और बपतिस्मा लेते। बिना पश्चाताप हमें बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। यूहन्ना जब बपतिस्मा देता था तो उनसे यही उगता था, क्योंकि जो उसको दिखाई देता था कि वो फल ही है कि नहीं, किस योग्य। इसलिए यहाँ ये शब्द का प्रयोग करता है कि हे सांप के बच्चों, क्योंकि उनका मन सख्त है, देखावट का जीवन जैसे सद्दुकी करते थे, उनके लिए ये प्रयोग किया गया। क्योंकि रोमियो 10:10 में लिखा है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुख से अंगीकार किया जाता है। जब तक हम अपने मुख से अपने पाप को न माने, अंगीकार न करें, हम आज भी वही कठोर पत्थर दिल हैं। और यही शब्द हमें भी बोला गया है, प्रियो, हे सांप के बच्चे हो। क्योंकि जो मन, जिनका मन फूटा नहीं है, जिनका मन आज भी पत्थर समान है, वो क्या करते हैं, कभी इधर जाते हैं, कभी उधर जाते हैं, कभी आवे की तरह है, क्योंकि उन्होंने अपने मन को तैयार नहीं किया है। इसलिए यहाँ बोला गया है कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुख से अंगीकार करना बहुत जरूरी है। जैसे हम इंग्लैंड जो देश है, जब उनका चुनाव हुआ, जीता, और वहाँ सब क्रिश्चियन लोग थे। जब क्रिश्चियन लोग देश की नई शुरुआत कर रहे थे तो वहाँ पे पास्टर को बुलाया और प्रार्थना करवाई और वचन दिया। और वचन जानते कौन सा दिया? जक्कई के बारे में।
जब जक्कई के बारे में उसे प्रचार किया गया तो वहाँ का जो फाइनेंस मिनिस्टर है उसका मन फूट गया, मन परिवर्तन हुआ, मन जो कि उसका चेंजिंग हुआ, क्योंकि वो बहुत से लेखा देखा देने का फाइनेंस मिनिस्टर का पास हक होता है। लेकिन जब ये जक्कई की कहानी जब प्रचार हुआ तो उसने वहाँ सशक्त होता है, जब भवन होता है, छोड़ के चला गया। तो पास्टर ने पूछा, हे रोको, आप क्यों जा रहे हो? उसने कहा, मुड़कर पीछे देख के बोला, मैं अपना बोरा सीधा करने जा रहा हूँ, टेढ़ा है। तब से इंग्लैंड जो कि सबसे टॉप में मसीह एक देश है, उनके जो सरकार चलाने वाले सब मसीह हैं। लेकिन उस दिन उसने मन फिरा, जो मेरे बोरे में जो कि बहुत से हेरा फेरी है, मैं उसको सुधार करके आकर मैं पेश करूंगा बोल के वहां से गया। तब से इंग्लैंड जो कि आज भी बहुत अच्छा देश माना जाता है, क्योंकि प्रभु का डर मानते हैं। तो कहने का मतलब है कि हम नीति वचन 28:13 में लिखा है, जो आपने अपराध को छिपाता है वो सफल नहीं होगा, परंतु जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। और आज भी प्रिय भाई बहन, हमारे अंदर पश्चाताप नहीं है, क्योंकि अब हम अपने अपराध को क्या कर रहे हैं? छुपा रहे हैं। कोई भी काम करते हैं, कोई भी बीमारी है, चंगा नहीं हो रहा। क्योंकि ये क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हम अपने पाप को छुपा रखा है। लेकिन परमेश्वर से कोई पाप नहीं छुपा है प्रिय। हम मनुष्य से छुपा है, हम पास्टर लोगों से छुपा सकते हैं, हम विश्वासियों से छुपा सकते हैं, लेकिन परमेश्वर से नहीं छुपा सकते। क्योंकि यहाँ बोलता है, क्योंकि नीति वचन के 28:13 में, जो अपने अपराध को छिपाता है वो सफल नहीं होगा, क्योंकि जो उन्हें मानकर छोड़ देता है उस पर दया की जाएगी। क्योंकि अगर आपने अपने पाप को पछताव कर आप सत्यता से चल रहे हैं तो प्रभु बोलता है उसे दया की जाएगी। जो भी काम करते हैं सफल होंगे, आपके बीमारी रोग सब चंगे हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे बोलकर बोला गया है। इसलिए लूका 19:8 में जक्कई की ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख मैं अपने आदि संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है उसे मैं चौगुना करके देता हूँ। जब यीशु जक्कई के घर गए ना, जक्कई वहाँ हजारों लोग होंगे, लेकिन यहाँ ऐसा व्यक्ति था जक्कई जो कि सबसे अलग था उस दिन। उसका जो कि अंग अंग इतना खुश था, क्योंकि उसके मन जो लेकिन ये टैक्स लेने वाला बंदा पापी बंदा था। लोग जब यीशु पर उसके घर जा रहे थे तो लोग बोलते थे, सदूकी ये फरीसी लोग बोलते थे, ये तो पापियों के साथ भी उठता बैठता है बोल के दोष लगाते थे। लेकिन यहाँ क्या किया? क्योंकि जक्कई उस दिन बहुत खुश था, क्योंकि उसके घर प्रभु का प्रवेश होना सबसे बड़ा था। और उसी दिन उसने क्या किया? पश्चाताप, मन फिराया, पश्चाताप किया, क्योंकि उसने ये निर्णय लेना कि मैं आधी संपत्ति गरीब कंगालों को बांट दूं, और आधी मैंने जिसका अन्याय करके कमाया है मैं उसको क्या करूंगा? दुगना करके दे दूंगा। वो है पश्चाताप, जिंदा पश्चाताप, सच्चा पश्चाताप है। हमने एक बार हमारे सहायक पास्टर जी प्रचार कर रहे थे ये, तो एक बंदे ने पश्चाताप किया। उस दिन से वो 10 मास ईमानदारी से देता है, और उस दिन से उसका अच्छा काम बना। वो हमारे पुराने अगुआ नारायण चंद, जब ये वचन उन्हें छुआ मन को, उस दिन उन्होंने क्या किया? सीधा किया, मैंने सच में प्रभु को लूटा है। हाँ, सच में मैंने प्रभु से ऐसा किया है। मुझे याद है, मैं उनके साथ बैठा, उस दिन से मैं देखता हूँ वो चेंजिंग आई लाइफ में। वो प्रभु को जहाँ 500 देते थे ना चोरी करके, जहाँ बोलते थे मैं 30,000 70,000 कमाता हूँ, उसने क्या किया? मंडली के सामने आपने कबूल किया, मैं लूट रहा था, लेकिन मुझे एक वचन मिला, मुझे पता वही वचन था जो वो सीधे हुए।
ये जक्कई के बारे में एक बार नहीं बहुत बार प्रचार किया, लेकिन उस दिन से जहाँ 500 देते वो 3500 रुपये ईमानदारी से देने लग गए। ये कैसे हुआ? क्योंकि प्रभु का वचन चमत्कार है। जिसने ध्यान से सुना, जिसने प्रभु पे मन लगाया, वो फूट जाता है, पत्थर मन नहीं होता। उस दिन से उन्होंने देने शुरू किया। अभी 2-1.5 साल ही हुआ होगा ये वचन सुनकर, उनका मन फिर गया और अभी भी वो दे रहे हैं निरंतर। क्योंकि ये ऐसे कहते हैं मन फिराना, जो बोले हुए वचन लाग जाना। और सच में जो उन्होंने 20 साल हो गया था, उनका काम तितर बितर था, लेकिन प्रभु को मन फिराने के बाद क्या हुआ? जैसा हमने पहले ही बोला, वो सफल होगा। सच में मैंने ये देखा है, सच्ची गवाही है। मैंने वो भाई को देखा हुआ है, क्योंकि वो सबसे नजदीक मैं रहता हूँ। उठना बैठना चलना खाना उनके साथ है। लेकिन तब से 2-2.5 साल से उनका परिवर्तन मन देखा, और उनके लिए ये बरारी पिंड में घर भी है। उनकी रोकी हुए काम सारे सुधर गए थी। अगर हम आज भी सख्त मन है तो आज भी मोह का ये वचन काम करते हैं। इसलिए उस दिन जक्कई का मन परिवर्तन हुआ। उसने धन आदि संपत्ति कंगालों को दी और आदि जिससे अन्य वर्ग लिया था उसने निर्णय लिया और दे भी दिया। क्योंकि प्रभु का काम रिजल्ट बहुत जल्दी आता है, काम करता है। इसलिए प्रिय भाई बहन, गलत काम से मन फिराना हमारे लिए सफलता की ओर है। क्योंकि यीशु ने कहा आज इस घर में उद्धार आया है। यही हम लूका 19:8 के बाद हम पढ़ते हैं। तो जब ये कार्य देखते हैं ना, जैसे मन फिराते हैं, कंगालों को देना और अन्य कर मैंने जिसका अन्य करके लिया मैं चौगुना लौटाऊंगा बोलकर जब ये फैसला दिया, तो यीशु ने क्या कहा? आज इस घर में क्या आया? उद्धार आया है, शांति आया है बोलकर यीशु प्रभु जवाब देते। प्रिय भाई बहन, इसलिए यह पहला यूहन्ना 1:9 में, यदि हम अपने पाप को मान ले तो वो हमारे पापों को क्षमा करना और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य धर्मी प्रभु है बोलकर ये वचन कहता है। क्योंकि हमें अपने पाप को मानना चाहिए। बहुत से भाई बहन बोलते हैं मुझसे पाप हुआ, मैं आज से सीधा होना चाहता हूँ। और जिन्होंने वचन सुनकर उन्होंने ये निर्णय लिया, प्रिय भाई बहन, वो सफल होंगे, वो अच्छे मसीह बोलेंगे, वो धार्मिकता हो गए। इसलिए सत्यवादी बनिए, क्योंकि यहाँ ये वचन सत्यवादी का। भजन संग्रह 32:5 में लिखा है, मैंने तेरे सामने अपना पाप मान लिया और अपना अधर्म न छिपाया। मैंने कहा मैं अपने अपराध यहोवा के सामने मान लूंगा, तब तूने मेरे पाप के दोष को क्षमा करेगा। ये दाऊद कहता है। दाऊद ने बहुत बार पाप किया, लेकिन वो पाप कर गिरा के पश्चाताप करता, क्योंकि ये एक सच्चा वचन है। प्रिय भाई बहन, गिरा के सुबह शाम हर दिन जब तक जिंदा रहा उस पाप के लिए वो क्षमा मांगता रहा, दाऊद राजा होकर भी। क्योंकि हम और आप तो एक नमूने प्रिय भाई बहन, अगर हमारे अंदर अभी भी कठोर मन है तो आज हमें पिघालने की जरूरत है, क्योंकि पिघालने वाला प्रभु है। क्योंकि प्रभु हमें वचन को ध्यान से सुनते तो हमारा मन फूटता है। अगर हमारा मन कठोर है तो यह वचन बोलता है, यीशु प्रभु ने स्वयं कहा, हे सांप के बच्चों बोलकर बोला गया। क्योंकि शैतान जो शैतान पिता मानता है उनके लिए बोला गया है। क्योंकि जो कठोर मन है वो आज भी सांप के समान है, जो नहीं सुनते, आते जाते हैं। इसलिए प्रिय भाई बहन, नए का दिन नजदीक है। क्योंकि गेहूं और भूसे इकट्ठे होंगे और हावे में रहेंगे तो गेहूं का दाना अच्छे भंडार में जाएगा और भूसे जो कि आग में जाएगी, जो कभी ना बुझने वाला आग में। यही हमने जो पढ़ा है ना, मत्ती 25 सुसमाचार जो 8 से 10, उसके नीचे हम पढ़ते तो पाते हैं। इसी तरह हम मसीह लोगों में भी छांटा जाएगा। उस छांटे हुए दिन में हम लज्जित होना न पड़े प्रिय भाई बहन।
इसलिए ये वचन के द्वारा आपको मुझे आशीष मिले। तो आइए हम वचन प्रार्थना की ओर जाएंगे। हम हर रोज